Hello friends, welcome to Ola Study Point and today's topic is about profit, loss and discount. Let's start this video with Sanjay Ola sir. But first, like this video, share this video, subscribe the channel and don't forget to click bell icon. So friends, wake up and get ready to study. Thank you. नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम, राधे राधे। मैं हूं संजय ओला और आज हम बात करेंगे दोस्तों डिस्काउंट, कमीशन, छूट या बोनस जिसको हम कहते हैं। और पिछले वीडियो में जैसे हमने प्रॉफिट लॉस के अंदर देखा था कि केवल दो मूल्य थे, एक था क्रय मूल्य सीपी कॉस्ट प्राइस और एक था विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। आज हम बात करेंगे एक और मूल्य की जिसको हम कहेंगे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य होता है दोस्तों मैक्सिमम प्रिंट रेट कि उससे ज़्यादा मूल्य पर वस्तु को नहीं बेचा जा सकता। तो दोस्तों जो डिस्काउंट है, छूट है, वो केवल हमेशा किस पर मिलेगा? अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। जो अधिकतम प्रिंट रेट रहती है उसकी, उसी पर छूट दी जाती है। कभी भी ध्यान रखना, लागत मूल्य या कॉस्ट प्राइस के ऊपर कभी छूट नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हम क्रय मूल्य पर ही छूट दे देंगे तो हमेशा क्या हो जाएगी? उसमें हानि, और कोई भी व्यापार हानि के लिए नहीं किया जाता। तो छूट किस पर मिलेगी? अंकित मूल्य, मतलब उसका जो मैक्सिमम जो प्राइस है उसके ऊपर उसमें डिस्काउंट मिलेगा, जिसको दोस्तों इस तरीके से दिया जा सकता है, पट्टा भी बोल सकता है उसको, छूट भी, कमीशन, डिस्काउंट, बोनस जिसको हम कह रहे हैं, वो सब किस में आ रहे हैं? यहाँ पर डिस्काउंट के तहत आ रहे हैं, छूट के तहत आ रहे हैं। तो दोस्तों जैसे प्रतिशत प्रभाव हमने पढ़ा था प्रतिशत के अंदर, या जैसे लाभ हानि में हमने देखा कि वहाँ पर टोटल कितने का लाभ या हानि हुई, उसी अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन जो है आपका उसी पर आधारित आ सकता है कि जैसे क्रमिक छूट दी जाएंगी। क्रमिक छूट का अर्थ है कंटिन्यूअस, लगातार एक ही वस्तु पर बार बार छूट दी जाए। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमशः 20%, 30%, 20% की छूट दी गई, तो बताइए एक ग्राहक को कुल कितना परसेंट छूट प्राप्त होगी, मतलब टोटल। तो उसका अर्थ क्या है कि जैसे हमने प्रतिशत प्रभाव 100 से किया था, उसी अकॉर्डिंग अपन इसको सोल्व कर सकते हैं कि जैसे टोटल था तो कितना 100, अपने पास 100 में कितने की छूट दे दी उसने? 20 की दे दी दोस्तों। तो 20 की दे दी तो बेचा कितने में? 80 में। अगेन 30 की दे दी। अब ये जो छूट मिलेगी ये 100 के 80 पर मिलेगी, तो फिर वापस कितना? 70। फिर कितने की? अगेन 20 की छूट दे दी, तो दोस्तों कितना आया? फिर 80 आ गया। और इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास लास्ट में जो वैल्यू मिलेगी वो हमेशा 100 से कम मिलेगी, क्योंकि छूट दी जा रही है। तो छूट दोस्तों एक तरीके से हानि होती है दुकानदार के लिए, तो हमेशा 100 से कम मिलेगी। जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वैल्यू कितनी आई 44.4 इज इक्वल टू दोस्तों बच कितना गया, मतलब उसने छूट तो दे दी इतने की, तो बेचा उसने कितने में? तो ये वैल्यू हमारे पास में एक तरीके से लास्ट में कि भाई उसको जो वहाँ पर बेचा गया या फिर जो भी उसकी जो छूट आई, तो दोस्तों लास्ट में जो यहाँ बचेगा वो क्या बचेगा? विक्रय मूल्य बचेगा, सेलिंग प्राइस। तो इतने में बेचा, 100 से जितना कम होगा उतने की क्या दे दी उसने? वहाँ पर छूट दे दी यहाँ पर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक दो एग्जाम्पल और मैं ले रहा हूँ और फिर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। दोस्तों जैसे अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए आप, ये है कि किसी वस्तु को 30% छूट की अपेक्षा 22% छूट पर बेचने से पहले के बजाय 144 रुपये कम, पहले छूट दे रहा था 30% की, फिर छूट कितने की दे रहा है? 22% की छूट पर अगर वो बेचता है, पहले बेच रहा था 30 पर और अब ये कितने पर बेचता है? 22 पर। तो उससे पहले के बजाय दोस्तों यहाँ पर रुपए कम नहीं, क्या मिलेंगे? अधिक रुपए मिलेंगे। दुकानदार को तो क्या मिलेंगे? अधिक, और उसी प्रकार ग्राहक को भी क्या देने पड़ेंगे? ज़्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन ग्राहक को छूट कम प्राप्त होगी पहले के बजाय। तो यहाँ दुकानदार को पहले के बजाय इतने रुपए अधिक मिलते हैं। तो हम ये कहें कि 30 के बजाय अगर 22 पर बेचता है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि कितना परसेंट? 8% वो कम यहाँ पर एक तरीके से दे रहा है, और 8% कम देगा तो रुपए कितने उसको ज़्यादा मिलेंगे? 144। तो आप कह सकते हो कि 8% की वैल्यू 144 के बराबर हो गई। तो एक से भी कह सकते हो आप, और फिर आप जा सकते हो कि देखो ज्ञात क्या करना है, उसकी अंकित मूल्य उसका ज्ञात करना है, मतलब मैक्सिमम प्राइस। तो आप कह सकते हैं कि भाई 100 ज्ञात करना है, 8 दिया जो 144 के इक्वल है। या फिर आप कह सकते हैं दोस्तों कि 1 बराबर कितना होगा? 144/8 इंटू जितना चाहिए उतने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो यूनिटरी मेथड से अपन सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेम इसी प्रकार का कि किसी वस्तु को 40% छूट की अपेक्षा 25% छूट पर बेचा जाए तो दुकानदार को कितना अधिक मिल रहा है यहाँ पर? अब 125। तो हम देखें कि 40 और 25
तो कितना कम परसेंट में दे रहा है, तो 15%, और 15% की जो वैल्यू है वो दोस्तों कितनी आ गई, 125 आपकी आ गई। तो या तो 1% बराबर वैल्यू निकालोगे आप, या फिर हम कह सकते हैं कि 100 ज्ञात करना है, 15 दिया जो कितने रुपए के बराबर है, 125 के जो वैल्यू आपके आगे प्राप्त हो जाएगी। अगले टाइप के क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जैसे आगे इसमें क्वेश्चंस बनते हैं जो अंकित मूल्य, क्रय मूल्य या फिर विक्रय मूल्य पर आधारित क्वेश्चंस होंगे। मतलब इन क्वेश्चंस में या तो अंकित मूल्य देकर क्रय मूल्य पूछेगा, कॉस्ट प्राइस, या फिर कॉस्ट प्राइस देकर आपसे अंकित मूल्य पूछेगा, दोनों में से एक देगा। और इसमें दोनों बातें होंगी कि छूट भी होगा, और छूट देने के बाद वो कुछ लाभ और हानि की भी बात करेगा, दोनों की। तो ध्यान रखना दोस्तों कि छूट तो हमेशा किस पर मिल रही है, अंकित मूल्य पर, और लाभ हानि हमेशा किस पर होगा, क्रय मूल्य पर होगा। तो उसी अकॉर्डिंग अपने को यहाँ पर चलना है कि हमेशा ध्यान रखना है कि लाभ हानि होगी तो दोस्तों हम क्रय मूल्य को सो लेंगे, और अगर छूट की बात करेगा तो अंकित मूल्य को अपन सो लेंगे। और उसी अकॉर्डिंग हम देखें तो दोस्तों अंकित मूल्य पर छूट देगा तो भी पहले क्या आएगा, विक्रय मूल्य। और यदि मैं ये कहूँ कि क्रय मूल्य पर यदि लाभ हानि होगा तो भी पहले क्या आएगा, विक्रय मूल्य। कि खरीद कर बेचेगा तो भी विक्रय मूल्य आ रहा है, और अंकित मूल्य पर छूट देकर बेचेगा तो भी विक्रय मूल्य आ रहा है। तो चाहे क्रय मूल्य से और हम अंकित मूल्य की तरफ आ जाएं, या अंकित मूल्य से क्रय मूल्य की तरफ चले जाएं, मध्य में हमेशा क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। बस वो डिपेंड करेगा कि छूट पर बेच रहा है तो मतलब अंकित मूल्य पर बेच रहा है, लाभ हानि कमा कर बेच रहा है तो मतलब क्रय मूल्य पर बेच रहा है। बस तो सिंपल उसी तरीके से अपन सोल्व करेंगे दोस्तों जो अपन पहले मेथड सोल्व करके हुए आ रहे हैं। कि हम देखो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कि यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद 20% लाभ प्राप्त होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य यदि 1600 रुपये है तो अंकित मूल्य कितना है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। जैसे दोस्तों क्रय मूल्य तो दे दिया, और क्या पूछा, अंकित मूल्य। तो अब आप चलिए देखो कि सबसे पहले मैं बात करूँ कि इसमें अगर आप कंटिन्यूस चलना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि दोस्तों अंकित मूल्य तो पता नहीं, मतलब प्रारंभिक तो पता नहीं, बाद का दे रखा है, तो आप यूं भी कह सकते हो कि x अंकित मूल्य मुझे नहीं पता, लेकिन अब कितने की छूट पर बेचा दोस्तों, 80 पर, तो 80/100 इंटू, अब ये जो आया ये क्या आ गया, इसका विक्रय मूल्य आ गया। अब दोस्तों ये विक्रय मूल्य जो है वो किसके बराबर होगा, 120 के इक्वल होगा। तो अगेन अपन यहाँ पर जा सकते हैं कि अब दोस्तों यहाँ पर मुझे जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, क्रय मूल्य, तो 100/120, और बराबर फिर मैं रख सकता हूँ यहाँ पर क्या हो गया कि जो भी आपके पास में दिया है 1600। एक तो ये हो गया, एक डायरेक्टली अपन यहाँ पर चल सकते हैं, इससे सोल्व करोगे तो भी वही आंसर आना है दोस्तों। एक हम डायरेक्टली यहाँ पर चल सकते हैं कि मुझे दे तो कितना रखा है, 1600 क्रय मूल्य। अब उस 1600 में खरीद कर उसको कितने % लाभ पर बेचा, 120 पर, तो 120/100। अब जो ये 120 में बेचा दोस्तों, ये मूल्य जो है वो कितने के बराबर आएगा, 80% के बराबर, क्योंकि कितनी ये जो बेचा तो कितने % छूट पर बेचा, 20 पर। तो हम कह सकते हैं कि अब मुझे ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर अंकित मूल्य, तो 100 ज्ञात करना है, और दिया कितना है, 80%। दोनों ही तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ये इसमें मैंने ऊपर अलग अलग करके समझाया है कि पहले अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य, और फिर वापस विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य की तुलना करके, तो वहाँ से भी आप एग्जाम्पल सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखिए दोस्तों, देखो लागत मूल्य दे रखा है, मतलब कॉस्ट प्राइस दे रखी है कितनी, 6000, और अंकित मूल्य पर 20% की छूट, तब भी उसको कितना लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। तो अगेन अपन चलें कि लागत मूल्य 6000 दे रखा है, 6000 उसने दिया दोस्तों। अब आप यहाँ पर कह सकते हो देखो कि 6000 लागत मूल्य दिया, उसको बेचा कितने लाभ पर, 10%, मतलब 110 में उसने बेच दिया। अब ये जो इसका विक्रय मूल्य आएगा ये दोस्तों कितने के बराबर होगा, देखिए छूट कितने की दी उसने, 20 की, तो मतलब 80% के इक्वल होगा ये। तो दोस्तों जितने भी % के बराबर होता है वो % हमेशा नीचे आता है। तो अगेन अब मुझे ज्ञात क्या करना है, अंकित मूल्य, मतलब टोटल मैक्सिमम प्राइस तो ज्ञात करना है, 100 तो ज्ञात करना है, और ये कितने की छूट पर बेचा, 80 के। तो यहाँ से जब सोल्व करोगे वही आ जाएगा। यहाँ पर भी देखो इसी तरीके से समझाया है कि 6000 था, तो दोस्तों यहाँ पर जो चला है हम जो हमने सोल्व किया वो किस अकॉर्डिंग किया कि भाई उसमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ था वो वैल्यूज़ अपने पास में, तो इसमें एक ये एक्स्ट्रा और इसमें ऐड कर दी, इसकी कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, ये थोड़ा सा बेसिक से जाकर समझाया गया है इसके अंदर। तो आप कह सकते हो कि दोस्तों 10% लाभ पर बेचा, मतलब 110 के अंदर, अगेन वापस कितने के बराबर हो गया, ये 80 के बराबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब इसमें आप, कि
कि दोस्तों एक रेडियो के अधिकतम मूल्य क्या होगा उसका, मैक्सिमम प्राइस अंकित मूल्य 15% बट्टा देने के बाद, बट्टा भी दोस्तों डिस्काउंट होता है, छूट होता है, देने के बाद भी कोई व्यापारी 35% लाभ कमाता है यदि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 5100। अगेन दोस्तों 51,000, तो 51,000 51,000 रुपये तो क्या है उसका क्रय मूल्य दे दिया। क्रय मूल्य से अब निकालें हम कि उसने विक्रय मूल्य बेचा कितने में 135 में, क्योंकि 35% का लाभ कमा रहा है बटे 100। अब ये जो विक्रय मूल्य आएगा वो दोस्तों छूट के विक्रय मूल्य के बराबर होगा, तो 15% छूट दी मतलब कितने के इक्वल 85 के। तो अब हमने विक्रय मूल्य से क्या निकाल लिया उसका अंकित मूल्य निकाल लिया, अमाउंट उसका मैक्सिमम जो प्राइस है वो हमने निकाल लिया। यहाँ पर देखिए फिर से एक बार, क्रय मूल्य था 51,000, कितने में बेचा 135 में बेचा, वापस ये 135 में जो उसने बेचा ये कितने के बराबर होगा 85 के इक्वल होगा, तो इक्वल हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक और क्वेश्चन दोस्तों, अब अंकित मूल्य दे रखा है कितना 2,000 रुपये, 30% की छूट दी और फिर भी 20% कमा रहा है। तो देखिए अंकित मूल्य 2,000, नीचे 20,000 लिखा हुआ है तो आप उसको 20 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पर कहेंगे कि 20,000 रुपये है अंकित मूल्य, कितने की छूट पर बेचा 30% छूट पर बेचा, तो 30% छूट पर बेचा तो दोस्तों अब इसको बेचेगा कितने के अंदर, ये 70 के अंदर बेचेगा 70%। अब ये 70% में इसने बेच दिया। अब वापस से ये जो विक्रय मूल्य आएगा दोस्तों कि 70% छूट पर जब बेचा तो कमाया कितना उसने 20% लाभ कमाया, मतलब ये कितने के बराबर 120 के बराबर होगा। तो क्रय मूल्य मुझे ज्ञात करना था और यहाँ पर विक्रय मूल्य या अंकित मूल्य अपने पास में दिया गया था। तो दोस्तों अब देखिए ये तो था अंकित मूल्य, ये विक्रय मूल्य आ गया और विक्रय मूल्य से क्या निकाल दिया क्रय मूल्य। तो मैंने कहा था कि देखो जब अंकित मूल्य की बात है तो हम दोस्तों छूट वाला परसेंट लेकर चलेंगे या छूट वाला विक्रय मूल्य लेंगे, और जब क्रय मूल्य की बात करेगा तो लाभ हानि वाला विक्रय मूल्य लेकर चलेंगे। बस इसका हमें ध्यान में ज़रूर रखना है, तो फिर कोई गलती कहीं पर नहीं होगी। अगला एक क्वेश्चन और देखिए, देखो आप कि यहाँ पर एक फ्रिज कितने रुपए में खरीदा गया होगा यदि उसके अंकित मूल्य पर 5% का डिस्काउंट देने पर भी 14% का लाभ प्राप्त हुआ, यदि वस्तु का अंकित मूल्य या फ्रिज का अंकित मूल्य कितना है 12,000 रुपये है यहाँ पर। तो अगेन देखिए अंकित मूल्य दिया, मैक्सिमम अंकित मूल्य से पहले आएगा विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से निकाले चाहे अंकित मूल्य से पहले विक्रय मूल्य ही आएगा। तो विक्रय मूल्य कितने में बेचा 95 के अंदर। अब ये जो 95 में बेचा दोस्तों 5% डिस्काउंट, तो कितना कमाया 14%, मतलब कितने के बराबर होगा ये 114 के बराबर होगा। तो अगेन अब जो क्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य 100%, जब क्रय मूल्य 100 लेंगे तो उसका विक्रय मूल्य कितना आ रहा है 114। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो कि आपकी जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल गई 10,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ये क्वेश्चन मैंने आपको स्पेशली आपको वापस से वही चीज़ याद दिलवाने के लिए कि यदि आप हिस्सों से सोल्व करें, जैसे कहीं पर हमारे प्रतिशत मान जो है देखो इसमें कितना दे दिया 33 से 1/3%। तो दोस्तों इसको अगर हम जैसे सोल्व करेंगे कैलकुलेशन करके 100 के आधार पे तो थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तो आप किसी भी प्रतिशत मान को डायरेक्ट हिस्सों पे भी ले सकते हो, जो इसमें आपको मैं दोनों तरीके से समझाऊंगा क्वेश्चन को। तो इसको ध्यान से एक बार समझना कि 5,000 रुपये अंकित मूल्य है, 20% डिस्काउंट दिया तो 33 से 1/3% उसने प्रॉफिट कमाया। तो आप देख सकते हैं कि पहले तो हम उसी 100 से लेकर चलें, 100 से अगर मैं लेकर चलूंगा तो दोस्तों देखो 5,000 अंकित मूल्य, कितने परसेंट डिस्काउंट पर बेचा 20%, तो 80 में उसने बेच दिया। जो अभी 80% आएगा वो कितने के बराबर होगा 133 से 1/3 के बराबर होगा, ये 1/3 के बराबर, क्योंकि लाभ हुआ है। अब दोस्तों ये जब इस वैल्यू को आप सोल्व करोगे उसके बाद आपको हल करना है तो आपकी कैलकुलेशन यहाँ से प्राप्त होगी, जो नीचे मैंने जैसे यहाँ पर लिखा है देखो इसमें वापस 20 का मैंने भाग दे दिया। तो इस तरीके से सोल्व करके आप यहाँ पर 100/400 इंटू तो 300/400 ही आएगा और आपका आंसर वही मिलना है। लेकिन अब इसी क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, आप ये देखिए कि दोस्तों टेबल में हमने पढ़ा था कि 33 से 1/3% जो है वो 1/3 के बराबर होता है। वृद्धि है तो हम प्लस कर देंगे और कमी है तो माइनस। तो हम कह सकते हैं कि 33.5 या 33 से 1/3% का लाभ हुआ है। तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि 3 पर कितने का प्रॉफिट 1 का, मतलब उसने बेचा कितने में 4 में, 3 की वस्तु थी उसको कितने में बेचा 4 में। तो अब 133 की जगह पे मैं कह सकता हूँ 4/3 डायरेक्टली, तो आपके लिए आसान होगी कैलकुलेशन। ऐसे आप कह सकते हो कि 20% है तो 20% बराबर दोस्तों क्या होता है 1/5। तो हम कह सकते हैं कि 5 पर कितने की छूट दी 1 की, तो कितने में बेचा 4 में, कितने की वस्तु को 5 को, तो 4/5 विक्रय मूल्य आ गया 4/3। तो नीचे आप देख सकते हो देखो वही कैलकुलेशन आएगी, 5,000 था
दोस्तों 20% की छूट दी तो मतलब कितने में बेचा उसने, 4/5 में, 5 की वस्तु थी 4 में बेच दिया। फिर हम बात करें यहाँ पर कि दोस्तों 33 से 1/3%, 1/3 है तो 3 पर कितना, 1 कमाया, मतलब कितने में बेच दिया उसने, 4 में बेच दिया। तो अब आप यहाँ पर कह सकते हो कि 4/3, इस तरीके से यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो लाभ उसने कमाया वो कितने का कमाया, उसी अकॉर्डिंग अपन इसको फिर वहाँ से सोल्व कर सकते हैं कि भाई लाभ कमाया। तो अब ये जो लाभ कमाया उसने 4 पर बेचकर तब लाभ कमाया, कितने की वस्तु को, 3 की वस्तु को। तो अगर विक्रय मूल्य की बात हो तो 4/3, नहीं तो अगर वो क्रय मूल्य की बात है तो दोस्तों क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 3, और विक्रय मूल्य कितना दिया है 4, और 4 से 4 आपका कैंसिल, और आप कैलकुलेशन सोल्व कर सकते हो बड़े आसानी से। एक विशेष प्रकार का क्वेश्चन देखिए नीचे कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% बढ़ा देने पर भी 20% लाभ प्राप्त होता है। 25% बढ़ा दिया तो भी उसको कितना, यहाँ पर 20% लाभ प्राप्त होता है। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, ये हमसे पूछा गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों कि 100 की वस्तु थी, ये सॉरी बढ़ा दिया जो है ये इसने गलत दे दिया, छूट देने की बात होगी यहाँ पर। ये बढ़ा देने वाला क्वेश्चन होता तो उसमें 125 लेते। तो इसमें आप लिख लेना कि दोस्तों 25% का डिस्काउंट, छूट की बात की जा रही है इसके अंदर। 25% छूट दी तो 100 की वस्तु थी, 25 की छूट दी, कितने में बेच दी, 75 में। तो दोस्तों अगेन 75 में बेच दी तो कमाया कितना, 20, मतलब ये 75% कितने के बराबर, 120 के हो गया। तो दोस्तों अब क्रय मूल्य तो मुझे ज्ञात करना है तो 100 ज्ञात करना और 120 अपने पास में दे दिया। इनको भी आप हिस्सों में ले सकते हो। तो यहाँ से जो वैल्यू आपके पास टोटल जो निकल कर आएगी वही वैल्यू हमारी जो है वो कितनी होगी, इसके इक्वल होगी। और अगर यहीं पर ये होता है कि भाई 25% बढ़ा दिया, फिर यहाँ पर कहे कि भाई 25% की छूट दे दी, तो क्वेश्चन अपना कुछ इस प्रकार हो सकता था कि पहले 25% बढ़ा दिया तो 125 कर दिया, अगेन वो कहे कि भाई फिर इस तरीके से 25% लेस तो 75 के इक्वल, और हमारा आंसर वहाँ से आ सकता था। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस भी इसमें आ सकते हैं। देखिए दोस्तों इसी प्रकार के 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको और समझा देता हूँ। अगर बेसिक से करोगे तो आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। मैं आपको इसी फॉर्मूले के आधार पर समझा रहा हूँ जो पहले अपने क्वेश्चंस किए। देखिए कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना % बढ़ाया गया होगा यदि अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देने पर भी 26% का लाभ प्राप्त हो जाए। तो आप देखिए दोस्तों कि हमें अंकित मूल्य चाहिए और क्या दिया है, एक तरीके से क्रय मूल्य हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल परसेंटों की बात हो रही है। तो परसेंटों की बात हो तो 100 लेकर चलते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 100 रुपये की वस्तु थी, 100 रुपये तो उसका क्रय मूल्य था, 126 में उसको बेच दिया गया, इनटू अब ये हो गया इसका विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य से क्या चाहिए मुझे, अंकित मूल्य चाहिए। तो दोस्तों अगेन मैं कह सकता हूँ कि 100 मुझे ज्ञात करना है, लेकिन ये जो 126 उसको 26% लाभ मिला वो कब मिला, जब उसने 10% डिस्काउंट दिया, मतलब कितने में बेचा, 90 में। तो दोस्तों देखो क्रय मूल्य 100, 126 में बेचा, 126 में जब बेचा तो वो कितने % के इक्वल है, वो 10% छूट, मतलब 90% के बराबर है। तो यहाँ से अब आप यहाँ पे 2 0 से 2 0 इधर अपने यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं कि 9 1 9 9 4 36, मतलब 140। जब क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य कितना हो गया, 140, मतलब हम कह सकते हैं क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा, 40% ज़्यादा। नहीं बेसिक से सोल्व करोगे तो दोस्तों आपको कैलकुलेशन में थोड़ी जटिलता मिलेगी वहाँ पर। फिर से आप देखिए एक बार कि 100 रुपये की वस्तु थी, 126 में बेच दिया, मतलब 26% उसने लाभ कमाया। लेकिन 26% लाभ कब कमाया, जब उसने 10% की छूट दे दी। तो क्रय मूल्य दिया और मुझे क्या चाहिए, अंकित मूल्य। तो जैसे हमने वहाँ पर मूल्य थे तो मूल्य ले लिए थे, अब % की बात है तो % ले लेंगे डायरेक्टली। नेक्स्ट एक और देखिए क्वेश्चन, जैसे हमने पहले इसको सोल्व भी किया कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% डिस्काउंट देने पर भी 20% का लाभ हुआ। तो अंकित मूल्य क्या है, अगेन क्रय मूल्य से मुझे क्या चाहिए, अंकित मूल्य। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि 100 की वस्तु थी, 20 का लाभ कमाया, मतलब कितने में बेचा, 120 में। अब 120 में जब बेचा तो कब बेचा उसने, जब 25% का डिस्काउंट दे दिया। तो 100 मुझे ज्ञात करना है और ये 120 कितने के बराबर आएगा, 75 के इक्वल होगा। तो अगेन आप यहाँ से सोल्व कर सकते हो कि दोस्तों कितना % वहाँ पर ये ज़्यादा था या कितना
कम था, उसी अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे कह सकते हैं 100 से जितना ज़्यादा आएगा उतना ही अंकित मूल्य वहाँ पर डायरेक्टली ज़्यादा होगा, उसमें परसेंट अलग से सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए, इसके अंदर अलग अलग टाइप्स के। तो दोस्तों कहीं भी किसी बुक से क्वेश्चन सोल्व करें, यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो जैसे मैंने आपको बताया आप मैसेज कर सकते हैं, और कहीं पर भी आप इसके इनबॉक्स में भी आप मैसेज को छोड़ सकते हैं। तो धन्यवाद।